हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ऑनलाइन मैथमेटिक्स सेकंड वीडियो लेक्चर। तो ये सीक्वेंस का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, हमें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन अ जीपी निकालना है। सबसे पहले चेक कर लीजिए वेदर इट इज अ जीपी और नॉट। सो इन ऑर्डर टू चेक वेदर अ सीक्वेंस इज जीपी और नॉट, वी जस्ट नीड टू चेक द कॉमन रेशियो। द कॉमन रेशियो शुड बी सेम। द फर्स्ट टर्म इज 1/5 and r common ratio -2/5 divided by 1/5 is -2. 4/5 divided by -2/5 is again -2, है ना। सो जीपी है, बिल्कुल जीपी है क्योंकि r -2 है। सो इनफाइनाइट सम s इंफिनिटी क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस r, दैट इज a इज द फर्स्ट टर्म विच इज 1/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r इज -2, है ना। चलेगा, r की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए बस, है ना। 1 से छोटी है, -2 है, बिल्कुल परफेक्ट है। सो द आंसर विल बी व्हाट, 1/5 divided by 1 minus -2, that will be 3, है ना। सो आंसर इज 1/15, है ना। तो ये आ गया इसका आंसर एस इंफिनिटी, है ना। इस सीरीज का, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का लगभग जोड़ कितना आएगा, 1/15 आएगा, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 8.1, 7.29 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका इनफाइनाइट सम निकालना है हमें। तो अगेन फर्स्ट टर्म इसकी है 9 और इसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, 8.1 डिवाइडेड बाय 9 इज 0.9। 2, 3 go. So for this particular sequence, the first term is 9 and the common ratio is 0.9, है ना, which is less than 1. So we can apply S infinite formula, which is a upon 1 minus r. So the first term is 9 and common ratio is 0.9. So 1 minus 0.9 it will be what? 1 minus 0.9 will be 0.1 and 9 divided by 0.1 will be 90, है ना। तो इस particular sequence का approximate सम कितना आने वाला है, 90 आने वाला है। अब देखो, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। 9 में जब मैं 8.1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 17.1। फिर 17.1 में मैं 7.29 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 24 पॉइंट समथिंग। फिर अगला नंबर थोड़ा छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और ऐसे ऐसे लगभग ऐड करके हमें कितना मिलेगा, इसका आंसर 90 मिल जाएगा, है ना। सो आई होप आपको अब ये अच्छे बेटर तरीके से क्लियर हो रहा होगा कि इनफाइनाइट जीपी कब हम निकाल सकते हैं, कब हम नहीं निकाल सकते। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉमन रेशियो जिस दिन 1 से बड़ा हो गया, ऐसी सीक्वेंस का इनफाइनाइट तक सम निकालना पॉसिबल नहीं होगा, है ना। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़े लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। सो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए। बोला गया है क्वेश्चन में कि फर्स्ट टर्म है जीपी का 16, है ना। तो जो जो गिवन है वो लिख लीजिए। ए हमें गिवन है 16 एंड द सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स, यानी एस इन्फिनिटी, उन सारी टर्म्स को जोड़ने का सम हमें दे रखा है 96/17, है ना। तो आपको पूछा है कॉमन रेशियो आर। भाई बेसिकली इस पूरे एक्सप्रेशन में तीन ही लोग तो पार्टिसिपेट करते हैं, एस इन्फिनिटी यानी सम, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। अगर दो चीजें पता है तो तीसरी चीज आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो। सो पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। एस इंफिनिटी इज a अपॉन 1 माइनस r, इन विच एस इंफिनिटी इज गिवन, दैट इज 96/17 एंड वैल्यू ऑफ a इज 16 अपॉन 1 माइनस r, है ना। आई कैन सी 16 गेट कैंसिल विद 96 6 टाइम्स, है ना। 16 6 जा 96 होता है, ठीक है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये तो 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इट विल बिकम 6 माइनस 6r इज इक्वल्स टू 17, है ना। सो 6 माइनस 17 इज इक्वल्स टू 6r, है ना। ये 17 इधर जाएगा तो 6 से माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 17 कितना हो जाएगा आपका, -11 हो जाएगा। तो -11 इज इक्वल्स टू 6r, देन r का वैल्यू कम्स आउट टू बी -11/6। सो कॉमन रेशियो हो जाएगा -11/6। वापस से चेक कर लीजिए। एस इन्फिनिटी हमें 96/17 दे रखा था, ए हमें 16 दे रखा था, ये 1 माइनस आर, 16 से 96 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 1 माइनस आर विल बिकम 6 माइनस 6r,
6 माइनस 6r इज इक्वल टू 17। 6 माइनस 17, 6 में से 17 घटाने पर कितना आएगा हमारे पास, -11 आएगा। 6r इधर आ जाएगा, तो r का वैल्यू -11/6, -11/6 आ जाएगा। तो कॉमन रेशियो कितना आ गया हमारे पास, -11/6 आ गया। सो इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसीजर तो वही फॉलो करेंगे हम, बस क्वेश्चन को पहले थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोलता है कि द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 5। एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका सम है 5, है ना। अभी यहां पर हमें वो इंफॉर्मेशन नहीं है कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन रेशियो क्या है, हमें कुछ नहीं पता। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि इनफाइनाइट जीपी का सम 5 है और उस इनफाइनाइट जीपी की जो टर्म्स है उनके स्क्वायर्स का सम है 15, है ना। तो आपको बताना है जीपी, है ना। हमें कुछ नहीं पता, हमें ए भी नहीं पता, हमें आर भी नहीं पता, सिर्फ इनफाइनाइट सम पता है 5। तो ना ए पता है ना कॉमन रेशियो पता है। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं लेट द जीपी, है ना, लेट द जीपी बी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, है ना। तो अगर ये जीपी है तो इस जीपी की इनफाइनाइट सम, इस जीपी के सम, इस जीपी का इनफाइनाइट तक का सम हमें दे रखा है 5, यानी एस इंफिनिटी जो कि होता है a/1 - r, है ना। ये देखो r इसका कॉमन रेशियो, a इसकी फर्स्ट टर्म, तो इस पूरे सीक्वेंस की इनफाइनाइट तक का जोड़ हमें दे रखा है 5। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 इज इक्वल्स टू a/1 - r, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, है ना। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, यहां तक का सवाल मैंने सॉल्व कर दिया। अब आगे बढ़िए। अब देखिए द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म्स, यानी हर टर्म का जब मैं स्क्वायर करूंगा, इस हर टर्म का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये कैसा दिखेगा, देखो a स्क्वायर r स्क्वायर, a स्क्वायर r⁴, a स्क्वायर r⁶ एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो जब ये हो गई उनकी स्क्वायर टर्म, देखो ना, स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म्स, है ना। तो हर टर्म का स्क्वायर करा मैंने, जैसा उन्होंने बोला वैसा करता जा रहा हूं। तो बोला कि अगर इस सीरीज का इनफाइनाइट तक का सम निकालोगे तो 15 आएगा। तो देखो यहां लिख सकता हूं मैं एस इंफिनिटी इज इक्वल टू, अब इस सीक्वेंस के लिए देखिए, इस सीक्वेंस के लिए फर्स्ट टर्म क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म है a स्क्वायर और इसका कॉमन रेशियो क्या है, r स्क्वायर। चेक कर लीजिए, दिस डिवाइडेड बाय दिस r स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाय दिस r स्क्वायर, है ना। तो देखिए अब मैं इसके लिए लिख सकता हूं ना, इसके लिए इनफाइनाइट सम का, इस पूरी सीक्वेंस का इनफाइनाइट तक का सम क्या हो जाएगा, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - r स्क्वायर। भाई चीजें बदलेगी ना, ये स्क्वायर की टर्म्स है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म, तो यानी स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म, सब टर्म्स का स्क्वायर करा तो फर्स्ट टर्म a स्क्वायर हो गई, कॉमन रेशियो r स्क्वायर हो गया। तो इसका हमें दे रखा है 15। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 15 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 1 - r स्क्वायर। ये मैं सेकंड इक्वेशन नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेकंड इक्वेशन नाम दे देता हूँ, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब बहुत आसान हो गया है क्वेश्चन। पूरी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसके टर्म्स में है, a एंड r के टर्म्स में। तो आपको कैसे कैसे मैनिपुलेट करके a और r निकालना है, निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ 1 - r है, यहाँ 1 - r स्क्वायर है। तो यार किसी एक को एलिमिनेट करने के लिए, यानी एक को उड़ाने के लिए मैं ना इस फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देता हूं। इसका रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर रहा हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन को जब मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूंगा तो कैसा दिखेगा देखना। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या ऐसी दिखेगी, 25 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 1 - r का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए मैंने क्या करा इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया। तो 5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर a स्क्वायर और 1 - r का स्क्वायर 1 - r स्क्वायर। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन रहेगी। और सेकंड इक्वेशन जो है वो मेरे पास एज इट इज है 15 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 1 - r स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं,
फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करवा देता हूं, है ना, डिवाइड करा रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से। तो क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो देखो 25 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, है ना। ये और ये अलग है, देखो ये है 1 माइनस आर द होल स्क्वायर और ये है 1 माइनस आर स्क्वायर। तो यहां से पहले तो मैं कैंसिल होता हुआ देख सकता हूं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है ना, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो अब ये एक्सप्रेशन कैसे बचेगा, 25 से 15 5/3 हो जाएगा, तो ये हो गया 5/3 इज इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा ये, है ना, ऐसा हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, है ना, ऐसा हो गया। चेक कर लीजिए, है ना, 5/3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस आर के होल स्क्वायर को देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस नियम से मैं 1 माइनस आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर ऐसे लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय आर का होल स्क्वायर, ये हुआ 5/3 के बराबर। तो मैं यहां से देख सकता हूं 1 माइनस आर से 1 माइनस आर का स्क्वायर कैंसिल होगा, तो नीचे 1 माइनस आर बच जाएगा। ठीक है, अब बस कैलकुलेशन कर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन ड्रॉप कर देता हूं मैं, क्वेश्चन मिटा देते हैं, ठीक है। सो मेरे पास आया 5/3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5r इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3r। ठीक है, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, 5r इधर आके 8r हो जाएगा। सो r का वैल्यू हो जाएगा 1/4। चेक कर लीजिए, कॉमन रेशियो कितना आ गया मेरा, 1/4 आ गया, r का वैल्यू 1/4 आ गया। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, a मिल जाएगा, फर्स्ट में सेकंड में जिसमें आपका मन करे पुट कर दीजिए। फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो r का वैल्यू 1/4 आपको आता हुआ देख ही गया होगा। 5/3 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 माइनस 5r 3 प्लस 3r, 5 को इधर लाएंगे, है ना, या 3 को इधर ले जाओगे तो 2 हो जाएगा, 5r को इधर ले जाओगे तो 8r हो जाएगा, r का वैल्यू 1/4 आ जाएगा। अब ये r का वैल्यू 1/4 यहाँ पुट कर दोगे तो a मिल जाएगा। तो देखो 5/5 इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 हो जाएगा 3/4, और 3/4 जब 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15/4 हो जाएगा, तो a का वैल्यू हो जाएगा 15/4। ठीक है, तो अब मेरे पास फर्स्ट टर्म भी आ गई, मेरे पास कॉमन रेशियो भी आ गया। बना दीजिए जीपी, हमारा आंसर कम करेक्ट, मतलब हमको जीपी तो पूछा है उसने। अब जीपी के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो अगर पता है तो जीपी भी पता है। सो ए की जगह क्या लिख दूं, ए लिखूंगा 15/4, देन ए आर 15/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 कितना हो जाएगा, 15/16 हो जाएगा, है ना। देन 15/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 का स्क्वायर, दैट इज 15/4 इंटू 1/16, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 15 16 इंटू 4 64, 15/64 हो जाएगा, 15/64 हो जाएगा ये। ठीक है, और चलता जाएगा फिर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चले हम। ठीक है, काफी चीजें मैंने इसमें रब करी है, ध्यान से आप क्वेश्चन को बारीकी से देख लेना। अच्छा क्वेश्चन था बेसिकली, है ना, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, बट इजी था। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्ड करना है। उसने बोला इनफाइनाइट सम जीपी का है 15 और उनकी स्क्वायर्स टर्म्स का सम है 25, तो आपको बताना है जीपी क्या होगा। तो उसके लिए हमें ए और आर निकालना होगा। हमने बिल्कुल ए और आर के टर्म्स में जीपी जमाई और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चले, हमें ए भी मिला, आर भी मिला और फिर हमें जीपी मिल गया। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो दिस वाज अबाउट इनफाइनाइट जीपी। तो इनफाइनाइट जीपी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चन के मीडियम से आपको ये टॉपिक समझाया, कुछ अच्छा क्वेश्चन भी करे, इजी क्वेश्चंस भी किए। सो ये बात हुई इनफाइनाइट जीपी पर। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं इनफाइनाइट जीपी से रिलेटेड, और कहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं तो वो हम अब देखेंगे।
सो इनफाइनाइट जीपी की एप्लीकेशन पढ़ने से पहले एक और सवाल मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इनफाइनाइट जीपी से रिलेटेड, वो समेशन पे बेस्ड है। तो बेसिकली क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि समेशन है ना, इस साइन को समेशन बोलते हैं। गाड़ी स्टार्ट हुई 1 से जा रही है इन्फिनिटी तक, है ना। ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? समेशन को। समेशन का मतलब होता है जोड़ना। कहां से कहां तक जोड़ना, वो खुद बता रहा है भाई। गाड़ी 1 से स्टार्ट हुई, जा कहां तक रही है? इन्फिनिटी तक, और दे रखा है 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 की पावर r, ठीक है। सो इसका हमें इनफाइनाइट तक का जोड़ बता रहा है। तो 1 से गाड़ी स्टार्ट हुई तो सबसे पहले हम यहाँ 1 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, फिर 3 डालेंगे, और फिर एंड तक इन्फिनिटी। तो सबसे पहले देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे 1 डालूंगा तो ये हो जाएगा 4.5 की पावर 1, है ना। चेक कर लीजिए, 1 डालेंगे तो फिर अगला टर्म हो जाएगा 4 0.5 की पावर 2, फिर अगला टर्म हो जाएगा 4 0.5 की पावर 3, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या होगा? इनफाइनाइट होगा ना, लास्ट इन्फिनिटी तक ये चलता जाएगा। सो क्या ये जीपी फॉलो कर रहा है? बिल्कुल जीपी है ना। जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 की पावर 1। 0.5 की पावर 1 0.5 ही होगा, और 0.5 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा मुझे? 2 देगा, है ना। और कॉमन रेशियो क्या है इसका? कॉमन रेशियो देखो, दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस, सब करो डिवाइड, तो क्या मिलेगा आपको? 0.5 मिलेगा। 0.5 जो कि 1 से छोटा होता है, यानी ऐसे इनफाइनाइट का सम यहाँ पर हम लगा सकते हैं। इनफाइनाइट का सम क्या होता है? a अपॉन माइनस r होता है। a है 2, r है 0.5, 1 माइनस 0.5, 1 माइनस 0.5 क्या होता है? 0.5 होता है। 2 डिवाइडेड बाय 0.5 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 डिवाइडेड बाय 0.5 कितना हो जाएगा? 4। तो इस का समेशन मतलब जोड़, लगभग कितना आ गया? 4 आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया समेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आएंगे तो हमें ऐसे अप्रोच करना है। तो आई होप आपको, अब मैंने सारे एस्पेक्ट कवर कर लिए हैं समेशन सीरीज के। डायरेक्ट सीरीज दे सकते हैं, लैंग्वेज से पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे समेशन के फॉर्म में दे सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से अब क्वेश्चन आएगा ना इनफाइनाइट जीपी पे, तो अब आप तैयार हो, अब आप सॉल्व उसको कर सकते हो, है ना। मैंने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं इसके, और अब हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशन, मतलब इनफाइनाइट जीपी के सम को और हम किस तरह की से इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम देखेंगे। सो जो टॉपिक का नाम है वो है एक्सप्रेसिंग रिकरिंग डेसिमल्स एज रैशनल नंबर्स, है ना। जीपी इनफाइनाइट सम का ही एप्लीकेशन है एक तरीके से ये, और हमें इसमें मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर रिपीट होते जाते हैं उनको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में, यानी p अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। सो पहले मैं आपको ना प्रैक्टिकली इसको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 2/3 लेते हैं एक नंबर, है ना। 2/3 एक फ्रैक्शन, एक रैशनल नंबर लेते हैं। अब आप देखिए 2/3 को जब आप, है ना, डेसिमल के फॉर्म में यानी डिवाइड करोगे ना, मतलब बेसिकली ऐसे, तो क्या आएगा? 2 तो डिवाइड होता नहीं, तो 0 पॉइंट लेना पड़ेगा। फिर यहाँ 20 आ जाएगा, फिर 6 आएगा, है ना, फिर 18 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 लेंगे, फिर 6 आएगा, फिर 18 आएगा। सो क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस कर रहा है 0.8 के ऊपर बार है ना। ये 8 के ऊपर ऐसे लाइन जो होती है वो बार को रिप्रेजेंट करती है। इसको हमें रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो देखो, बार का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमने हमारी बचपन की क्लासेस में 7th 8th में पढ़ा है वैसे ये। तो बेसिकली मैं आज आपको फिर बता देता हूँ। जैसे 0.8 और 8 के ऊपर, मतलब एक सिंगल नंबर है 8, सिंगल नंबर 8 के ऊपर एक बार है, तो उसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा? तो देखो ऐसे लिखूंगा 0.8 प्लस, क्योंकि एक सिंगल नंबर के ऊपर बार है तो हर नंबर, यानी अब ये 8 लिखने से पहले मैं एक 0 लिख दूंगा, 0.8। फिर उस अगला नंबर क्या होगा? 0.208, है ना। फिर अगला 0.0008 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे सिंगल नंबर के ऊपर अगर बार होता है तो 1 0 1 0, मतलब अगले नंबर के आगे 1 0 शिफ्ट, फिर 1 0। देखो ये 08 था, 08 के आगे 1 0, है ना, ये 008 बन गया। फिर 008 के आगे एक और 0, है ना। अच्छा, मैं इसी के मीडियम से मैं आपको 2 नंबर के ऊपर अगर बार होगा, जैसे मान लीजिए 0.88 ये होता और 88 के ऊपर बार होता, तो मैं इसको कैसे एक्सप्रेस करता? 0.88 फिर प्लस, अब क्योंकि 2 नंबर्स है ना, 2 नंबर्स के ऊपर बार है, तो अगला नंबर क्या होगा? अगला नंबर जो भी होगा उसके आगे 2 0 लगेंगे, है ना, 88। फिर उसके आगे अगले नंबर के आगे फिर 2 0, 88, फिर
8 है ना, ऐसे। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा होता 0.888 और 3 नंबर पे बार है ना, यानी 3 नंबर्स हैं और उस पे बार है, तो कैसे शुरुआत होती है इसकी? 0.888 फिर प्लस अगला जो भी नंबर होगा उसके आगे 3 जीरो लगेंगे क्योंकि 3 नंबर पे बार है, तो 0.000888 फिर 0.0000000888 एंड सो ऑन। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही मामूली इजी कॉन्सेप्ट है और हमने बचपन में ये पढ़ा है 7th 8th में, है ना। तो 0.8 बार को हमें रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। 0.8 बार को कैसे एक्सप्रेस करूंगा? 0.8 प्लस 0. बार मतलब यही रिपीटेड डिजिट ही इंडिकेट करता है, यानी 8 रिपीट होता जा रहा है। तो 0.8 प्लस 0.08 प्लस 0.008 एंड सो ऑन। यहां से मैं देख सकता हूं मेरी फर्स्ट टर्म है 0.8 और मेरा कॉमन रेशियो कितना है? 0.08 डिवाइडेड बाय 0.8, दिस डिवाइडेड बाय दिस विल बिकम व्हाट? 0.1। सो इसकी इनफाइनाइट सीरीज का सम हो जाएगा a/1 माइनस r। बेसिकली आपको रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए क्या निकालना है? इनफाइनाइट सम निकालना है। सो s इनफाइनाइट क्या हो जाएगा हमारा? a/1 माइनस r, दैट इज 0.8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.9, 1 माइनस 0.1 इज 0.9, है ना। देख लीजिए, चेक कर लीजिए। a हो गया मेरा 0.8, r हो गया 0.1, 1 में से 0.1 माइनस करने पे 0.9 आता है, पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, 8/9 मेरा रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया है ना। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही मामूली कॉन्सेप्ट है। 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं और इसकी बात भी हम यहीं खत्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 0.46 और 46 पे बार है इस बार, है ना। 2 नंबर्स के ऊपर बार है, तो अब आप समझदार हो, अब आप समझ गए कि 0.46 बार को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। 0.46 प्लस अगला नंबर क्या होगा? अगला नंबर होगा 46 के आगे 2 जीरो लगा देने का, है ना। तो 46 के आगे 2 जीरो क्यों लगाए मैंने? क्योंकि 2 नंबर पे बार है ना यार। पिछले वाले क्वेश्चन में 1 नंबर पे बार था, इसलिए 1 जीरो लगा रहे थे, अब 2 लगाएंगे तो 0 पॉइंट और अगले नंबर पे और 2 जीरो, है ना। इतना काफी है ना, इतना काफी है समझने के लिए। सो दिख ही रहा है, फर्स्ट टर्म हो गई 0.46 और कॉमन रेशियो क्या हो गया? कॉमन रेशियो क्या होगा? 0.1 नहीं होगा इस बार होगा 0.01, है ना। 0.0046 डिवाइडेड बाय 0.46 क्या आएगा? 0.01, है ना, ठीक है ना, क्योंकि 2 जीरोस आ रहे हैं, तो r कितना हो जाएगा? 0.01, है ना। सो s इंफिनिटी निकाल दो, s इंफिनिटी a/1 माइनस r, a है मेरा 0.46 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.01। 0.01 कितना हो जाएगा? 1 में से 0.01 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.99 आ जाएगा। सो हमारा क्या हो गया? ये 0.46 डिवाइडेड बाय 0.99, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स काट सकता हूं, तो 46/99 ये हो गया मेरा p/q, दैट इज रैशनल नंबर, इसका एक्सप्रेशन, है ना। तो ये इस तरीके से हो गया। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.35 पे बार, है ना, 2.35 पे बार, और इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो क्या अप्रोच होगी इसके लिए, है ना। थोड़ा सा तो अलग है भाई, क्योंकि लास्ट 2 क्वेश्चन में 0 पॉइंट था और यहां पर आ गया 2 पॉइंट, यानी नंबर है। तो सबसे पहले तो मैं इस 2.35 के जो बार है इसको पहले तो मैं ना ढंग से लिखता हूं। इसको मैं कैसे लिखता हूं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो ध्यान देना, 2.3 प्लस 0.5 पे बार, चेक करो, इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या? अब देखिए 2.3 को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। 2.3 को तो मैं 23/10 लिख दूंगा। इस 0.5 बार को सॉल्व कर रहा है, तो 2.3 को रेस्ट देते हैं और यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देते हैं, और 0.5 बार, 5 मतलब एक सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर पे बार है, तो ये कैसे खुलेगा? 0.5, फिर अगला 0.05,
फिर अगला 0.005, है ना, फिर अगला 0.0005 एंड सो ऑन, है ना, इस तरीके से खुल जाएगा। 2.3 को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगेन इसको तो ऐसा ही लिखते हैं। सो अब ये हो गया 0.5 डिवाइडेड बाय 0.9, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो कितना हो गया ये 5/9, है ना। सो अब ये हो गया 2.3 प्लस 5/9, इसको अब मुझे रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो 2.3 को भी बना देता हूँ 23/10 प्लस 5/9, इसकी कैलकुलेशन कर देंगे तो हमारे को हमारा आंसर पता चल जाएगा। 10 और 9 का एलसीएम 90 होता है, 90 की टेबल में 10 9 टाइम्स जाता है, 23 इंटू 9, 23 9 जा कितना होता है आपका 207 हो जाता है। सो ऊपर हो जाएगा 207 प्लस 50 इज 257 डिवाइडेड बाय 90, ये हो गया आपका इसका रैशनल नंबर का फॉर्म। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन इस पे बेस्ड और करेंगे और आज का लेक्चर फिर हम वाइंड अप करेंगे। सो लास्ट क्वेश्चन, गो। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है, सेम पैटर्न। 51.02 पे बार है ना, 002 पे नहीं है, सिर्फ 2 पे बार है। तो वही लास्ट क्वेश्चन की तरह इसको भी हम वैसे ही तोड़ेंगे। 51.02 पे बार है, तो इसको हम 51 प्लस 0.02 बार की तरह लिख सकते हैं। देखिए 51.02 पर बार है, जिसको हमने क्या लिख दिया 51 प्लस 0.2 बार। 2 एक सिंगल नंबर है जिसपे बार है, तो 51 को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, 51 तो ऐसा ही रहेगा। और इसको सॉल्व करने के लिए मैं कैसे बना दूंगा, ये जीपी बन जाएगा 0.02, फिर अगला नंबर होगा 0.002, फिर अगला नंबर होगा 0.0002 एंड सो ऑन, है ना, इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंगल नंबर पे बार है तो पहले तो यही, फिर अगला नंबर क्या होगा, उसके आगे एक जीरो, फिर अगला नंबर उसके आगे एक और जीरो, है ना, इस तरीके से ये जीपी बन गया, जिसकी फर्स्ट टर्म हमें दिख ही रही है 0.02 है, और इसका कॉमन रेशियो भी दिख रहा है जो कि है 0.1। चेक कर लीजिए, दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस 0.1 मिलेगा। सो 51 उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वेट कर रहा है बाहर, और इसको सॉल्व करने के लिए a/1 माइनस r दैट इज 0.02 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1, है ना, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। सो अब आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। सो 51 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाय 0.9, है ना। यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 नंबर है ना। तो आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो और ये डेसिमल अब उड़ा सकते हो। सो अब ये कैसे हो गया 51 प्लस 2/90, है ना, 2/90 बन गया। सो 2/90 का मतलब क्या? सो फाइनल कैलकुलेशन इसकी 51 प्लस 1/45 दैट इज 45 इंटू 51 करेंगे 2295 आएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 2296 आ जाएगा, है ना। सो 2296 डिवाइडेड बाय 45 इसका रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेशन आ जाएगा, है ना। सो ये किया हमने, कैसे हम रीअकरिंग डेसिमल्स को रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ऑफ कोर्स, यानी इनफाइनाइट जीपी की ही एप्लीकेशन थी ये। तो आज हमने 2 चीजें कवर करी, एक तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन अ जीपी, जिसके लिए कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए 1 से छोटा, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस पे बेस्ड हमने कुछ एग्जांपल्स किए, और फिर हमने इसकी एप्लीकेशन पढ़ी, एप्लीकेशन जो कि एक्सप्रेसिंग रीअकरिंग डेसिमल्स एज अ रैशनल नंबर्स, है ना, उस पे बेस्ड भी मैंने आपको काफी क्वेश्चंस करवाए। सो आई होप आज का पूरा लेक्चर आप सबको ध्यान से समझ में आया होगा, अच्छे से आप इसको देखिएगा। बहुत ही इजी टॉपिक थे दोनों, और कहीं पर भी मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक को समझने में दिक्कत आनी चाहिए। फिर भी अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो जैसा कि मैं आपको हमेशा हर एक लेक्चर में बोलता हूँ कि आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने डाउट्स के साथ, या किसी कॉन्सेप्ट के साथ अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आया हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट लेक्चर ध्यान से फॉलो करिए उसके लिए, है ना। लेक्चर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो ऐसी नौबत आएगी नहीं। फिर भी आती है तो मैं आपके लिए मौजूद हूँ 24/7, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए, मैक्सिमम टाइम घर पे यूटिलाइज करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।